जय हिंद दोस्तों, आप सभी का छतरपुर क्लासेस पर स्वागत है। तो कल हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक अपना चल रहा था उसको पूरा किया है, कंप्लीट किया है। तो अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक है टाइम बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव और धारा। जो नाव और धारा के सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो आज उनको देखेंगे। और ये अपना कंप्लीट इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आप सभी का जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं आपके सभी रिवाइज हो जाएंगे और आपको मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे से। ठीक है, तो चलिए इसके एक दो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं। जब मतलब जैसे कोई मतलब जैसे मोटर बोट मतलब ना धारा है, ठीक है, मोटर बोट, ठीक है, धारा नाव नाव ठीक है जी, नाव है, ठीक है, ये जा रही है इस साइड और ये एक स्पीड, नाव की स्पीड होगी, ठीक है, नाव की स्पीड हो गई एक तो। और जो अपनी धारा होगी, पानी होगा जो मतलब जिस नदी में या कहीं भी बह रहा है, एक होगी अपनी क्या, धारा। ठीक है, तो धारा की भी स्पीड होती है, क्योंकि वो जब धारा बहेगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी। जैसे नदी में आप लोग देखते हैं कि पानी बह रहा है तो कुछ कुछ उसमें स्पीड तो होगी ही, तो वो अपनी धारा की स्पीड होती है, तो इसकी भी एक स्पीड होगी। ठीक है, अपन ने एक मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा था कहाँ पर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कौन सा, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कौन सा कॉन्सेप्ट था वो अपना, वो था अपने जैसे जब दो ट्रेनें थी, अगर वो सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, इसकी अगर डायरेक्शन सेम है तो उनकी जो स्पीड होती थी वो घट जाती थी, मतलब कि क्या हो जाता था, उनका जो डिफरेंस आता था वही उसकी एक वन की स्पीड होती थी। जैसे अगर इसकी कुछ स्पीड है और इसकी कुछ स्पीड है, तो जो इनका डिफरेंस होता था x माइनस वाई, वो अपनी इसकी रिलेटिव स्पीड होती थी, जो इफेक्टिव स्पीड इसकी कहलाती थी। अब ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, जैसे अपनी नाव की धारा मतलब जो नाव की स्पीड है उसको अपन ने x मान लिया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी स्पीड अपन ने मान ली x, ठीक है, और धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, धारा की स्पीड हो जाएगी y। ठीक है, जब अपन धारा के अनुकूल चलेंगे, मतलब जैसे अगर धारा इस साइड जा रही है, ठीक है, और अपन अगर नाव अपनी इसी साइड जाएगी, ठीक है, तो अपनी जो स्पीड होगी वो इसमें मतलब कैसा होगा कि मतलब जो धारा की स्पीड होगी वो भी साथ में चलेगी और नाव की स्पीड भी धारा के साथ में चलेगी, तो इसकी स्पीड कैसे हो जाएगी, दोनों की स्पीडें हैं वो जुड़ जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर उल्टा होता था, क्योंकि वो दोनों ट्रेनें पार करती थी एक दूसरे को, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट दूसरा होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें धारा और नाव, ठीक है, ये जो दोनों हैं एक ही दिशा में जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी दोनों की स्पीड है वो जुड़ जाएंगी। अब ऐसे ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट में जैसे में अगर धारा जैसे नाव है इस साइड जा रही है और धारा मतलब जैसे धारा है इस साइड जा रही है, तो जब ये प्रतिकूल चलेंगे, ठीक है, प्रतिकूल लिख देते हैं, प्रतिकूल, इसकी x थी, इसकी y थी, ये नाव है अपनी, ये अपनी धारा है। ठीक है, जब ये दोनों प्रतिकूल चलेंगे तो इनकी स्पीड कैसे, ये तो इस साइड जाएगी, ठीक है, ये अपनी x में चलेगी, लेकिन ये इस साइड उतनी ही इस साइड आएगी, तो इनकी क्या हो जाएगी, स्पीड का जो मतलब डिफरेंस होगा उतनी ही दूरी चलेगी, मतलब कि जैसे कुछ दूरी तक ये गया x से, लेकिन उतनी ही देर में ये y से इस साइड आ गया, तो इनकी जो जितनी दूरी चलेगी वो x माइनस वाई होगी उतने समय में। ठीक है, तो ही इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी अपने वो जो अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस में अपन ने जो अभी जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वही काम आएंगे। कौन से, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए तो अपन आज अपना पहला सवाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में धारा की गति बताना है। तो शांत जल की अपन जो गति है वो अपन क्या मान लेंगे, y। ठीक है, और नाव की गति अपन क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 मिनट जाती है, यानी कि जो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 घंटे में कितने जा रही है, 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है आगे, इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में जाती है, यानी कि जो इसकी है ये धारा की दिशा में जा रही है, मतलब कि अनुकूल जा रही है इसी के, तो ये किसकी हो गई, x प्लस वाई का मान। ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड दोनों की कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
20 किलोमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। और आगे क्या कहा गया है, इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल में क्या होता था, इनका जो डिफरेंस आता था x माइनस वाई। तो इतनी देर में क्या करा, 2 घंटे में तय करते हैं, यानी कि जो 20 किलोमीटर है, जो इसमें 1 घंटे में लगता था, लेकिन इसको कितने लगेगा, 2 घंटा। 2 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगी, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 10 किलोमीटर, यानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी दोनों की, 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इन दोनों की ये आ गई स्पीड अपनी, एक ये आ गई x प्लस वाई और ये आ गई x माइनस वाई। अपन को क्या निकालना है, शांत जल में धारा की गति। तो शांत जल में धारा की गति कौन सी होगी, कि अपन ने y माने यहाँ, ठीक है, y। तो अपन यहाँ से y का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इसमें से इसको मतलब घटा देंगे तो निकल आएगी। ठीक है, जो आपको ने पिछले मतलब जो अपन 10वीं पढ़ते थे, विस्थापन बहुत सारी विधियाँ पढ़ते थे, तो इन दोनों को अपन जोड़कर मतलब जो घटाकर इसमें निकाल सकते, कैसे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसमें से इसको हटाएंगे तो जो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें माइनस का जो साइन है इससे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 2i। ठीक है, यहाँ पर जी कितना जाएगा, यहाँ पर भी जी घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा अपना 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया किसका, शांत जल में धारा की गति का। अगर वो अपना नाव की गति से पूछता है तो नाव की गति कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x प्लस वाई कितना था 20, y का मान यहाँ से कितना जाएगा 5, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना जाएगा, वो x बराबर कितना जाएगा 15। तो आप यहाँ से दोनों को जोड़कर भी देख सकते हैं, 15 और 5 20, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर। आंसर का ये पूछता धारा नाव की गति, उसने क्या पूछा है अपन से, उसने पूछा दैन शांत जल में धारा की गति। शांत जल में धारा की गति कितनी आ गई है, y बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। इस सवाल मुझे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 1 मिनट सवाल को थोड़ी चेक कर लें। तो यहाँ पर जो अभी चेक किया है सवाल, तो यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये 9 नहीं है। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक बार हो जाएगा 9 ही नहीं, चलिए अब सवाल क्लियर है अपना। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी के तय करता है, मतलब x प्लस वाई की इसकी धारा की दिशा में है, मतलब अनुकूल है, तो क्या क्या कैसे करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितने 18/4। ठीक है, इनकी ये क्या गई स्पीड किलोमीटर पर आवर में। और आगे क्या कहा गया, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। धारा के प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा अपना 18/12। ठीक है, इनकी स्पीड आ गई अपनी। अपन को निकालने किसकी, धारा की गति निकालना है फिर से। ठीक है, धारा की गति कैसे निकालते हैं अपन, पहले इसको अपन कम कर लेंगे, 9/2 आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3/2। अपन चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, x प्लस वाई 9/2, x माइनस वाई 3/2। ठीक है, तो इसमें अपन फिर से क्या करेंगे, घटा देंगे, इस माइनस है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा 2i आ जाएगा। 2i बराबर कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 9 में से 3 जाएंगे, मतलब जब अपना एलसीएम 2 है, 9/2 है, फिर 3/2 है, तो कितना आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से कितना जाएगा, y बराबर आ जाएगा अपना 3/2 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी क्या जाएगी यहाँ पे धारा की गति। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना y बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, y बराबर 3/2 किलोमीटर पर आवर। इसका अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, 3/2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अपना अगला सवाल है, शांत जल में एक मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है।
शांत जल में मोटर बोट की गति यानी कि नाव की गति है जो x बराबर कितना दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि मोटर बोट की धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है, मतलब जो मोटर बोट धारा की दिशा में x + y कितनी देर में 80 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करता है 1 घंटा 20 मिनट। 80 बटे 1 घंटे 20 मिनट को अपन कैसे लिखेंगे, एक सही 20 बटे 60 1/3। ठीक है, 1/3 ऐसा, और 3 एकम 3 1 4 4/3। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा कितनी 20 और 20 थी 60, यानी कि जो दोनों की स्पीड आ गई वो आ गई अपनी 60। तो यहाँ से अपन किसकी निकाल सकते हैं, अपन यहाँ से धारा की गति निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 15, क्योंकि x बराबर 45 है तो y बराबर 15 होगा तभी तो 60 आएगा। तो y बराबर अपना यहाँ से गया 15। पूछा क्या है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी कितनी देर में करेगी, जब वह धारा के प्रतिकूल होगी। प्रतिकूल अपन कैसे करते हैं, अपन जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो 45 में से अपने 15 जाएंगे कितना बचेगा 30, तो अपना कितनी देर लगेगी 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, 80, और अपनी जो स्पीड आ रही है x - y वो कितनी आ रही है 30। जब 45 यहाँ पर हो जाएंगे 15 यहाँ पर, तो अपने ये कितने है 30। ठीक है, तो यहाँ पर 30 कर लेंगे। ठीक है, तो अपने जो कितना टाइम लगेगा यहाँ से 0 से 0 8/3 घंटे, यहाँ से इतना अपन को टाइम लगेगा। तो इसका आंसर हो जाए 8/3 घंटा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अपने। शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। ठीक है, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, यानी कि जो उसकी नाव की गति है x बराबर कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या कहा है, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि y की बराबर कितना है, y बराबर है 1 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, यदि तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर और वापस आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर पर है, मतलब 1 घंटे चलता है वो, तो कैसे चलेगा वो 1 घंटे में, एक तो इसमें जोड़ देंगे अपन, टोटल अपन को टाइम दिया गया है। टाइम अपन कैसे निकालते हैं, अपन इसकी दूरी मान लेते हैं x। ठीक है, डिस्टेंस ने अभी ले, डिस्टेंस अपन ने मान ली कितनी x, तो अपन ने x बटे में कितना जाएगा, x बटे में जाएगा, एक बार अपन जोड़ लेंगे x + y की दूरी। x नहीं मानते यहाँ पर कि अपन ने x y वहाँ पर मान लिया है, तो अपन इसको डिस्टेंस मान लेते हैं, d ही मान लेते हैं। ठीक है, d अपनी डिस्टेंस हो गई d। ठीक है, तो अपनी x + y धारा की दिशा में कितनी है दूरी, धारा की दिशा में होगी अपनी कितनी 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी जाएगी 6 किलोमीटर। x - y ये कितनी जाएगी कितनी थी 5 - 1, तो यहाँ से ये अपनी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ से कितनी है x + 6 धारा की दिशा में 6 प्लस d बटे कितने जगह यहाँ पे 4 बराबर में कितना है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम दिया गया है अपन को 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। तो यहाँ से अपन इसका एलसीएम लेंगे, कितने जगह 12 जगह 2d प्लस यहाँ पे जाएगा 3d। ठीक है, बराबर में 1, तो 2 और 3 5 क्या जगह 5d अपॉन 12 बराबर में 1। यहाँ से कितने d बराबर कितना जाएगा, d बराबर आ जाएगा 12/5, तो d बराबर हमें कितना जाएगा 2.4 किलोमीटर। जी आ गई अपनी डिस्टेंस जो इसने पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर अपने कितना है 2.4 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इतनी ही दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो अपन ने उसको क्या दिया है, शांत जल में मोटर बोट की गति यानी कि x बराबर कितना है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं, x बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। और क्या है, यदि धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर दूर, धारा के प्रतिकूल यानी कि x - y। ठीक है, तो ये कितनी देर में जाती है, कितनी 56 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कितनी देर में जाती है 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट को इसलिए 45/60 यानी कि 3/4, 4 एकम 4 और 3 7,
7/4। तो यहाँ पे 7/4 अपन कर लेंगे, 7 से जाएगा 8 बार और 8 चौके 32, तो ये कितनी आएगी 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब ये दोनों की जब 32 आ गई और एक्स की कितनी, एक्स का मान है कितना अपना है 36 और वाई का यहाँ पर कितना होना चाहिए कि 32, यहाँ पर हो जाना चाहिए अपना 4। वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा अपना 4 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी इतनी ही दूरी। तो धारा की दिशा में अपनी कैसी होती है स्पीड, दोनों की स्पीड अपनी जुड़ जाती है। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। और अपनी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये अपनी 56 किलोमीटर। ठीक है, तो अपना इसमें कितना टाइम लगेगा 40। ठीक है, तो किसमें जाएगा 8 से जाएगा 8 8 5 40, 8 7 56, 7/5। तो इसकी जो अपन को टाइम लगेगा कितना लगेगा 7/5 यानी कि 1.4 घंटे। ठीक है, ये आवर लिखा है। ठीक है, तो ये अपना जाएगा टाइम, टी बराबर इतना लगेगा टाइम इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट, बोट लिखा है। ठीक है, एक मोटर बोट धारा की दिशा में, धारा की गति का, एक मोटर बोट तथा धारा की गति मतलब जो एक्स है और वाई है इन दोनों का अनुपात दिया गया है कितना 36:5। अब क्या क्या कहा गया है आगे, मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है तो वह कितनी देर में वापस आएगा। ठीक है, धारा की दिशा में कितनी देर लगती है इसको 5 घंटे 10 मिनट। अपन को इसमें देखो एक्स से कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों की जो अपनी धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी स्पीड 36 5 41 एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 41 एक्स। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड। ठीक है, और इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल आएगी। डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर अपना होता क्या है टाइम इंटू स्पीड। तो अपनी टाइम कितना है, टाइम लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 10 मिनट को अपन कैसे लेंगे 5 1 मिनट 5 1 10/60, तो 1/6 आ जाएगा, तो 6 5 30 31। ठीक है, 31/6 दिया गया अपना टाइम। ठीक है, 31/6। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है इसकी धारा की दिशा में है तो 36 5 41, तो यहाँ से कितना 41 आ गई जी, कितना है अपनी डिस्टेंस आ गई। अब उसने पूछा क्या है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा। ठीक है, तो वापस आने के लिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो प्रतिकूल चलना पड़ेगा उसको, तो प्रतिकूल चलेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल में x माइनस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से ये x है अपना पहले से। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 36 माइनस 5, यहाँ पे x है यहाँ पर x है, तो कितना हो जाएगी 31 x। ये अपनी प्रतिकूल चलने में इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये अपनी पहली दूरी थी और ये अपनी स्पीड आ गई, तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा कितना 31/6 इंटू 41 एक्स बटे में 31 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, और कितना आ जाएगा 31 से 31, तो यहाँ पे कितना बचा 41/6, तो 6 6 36। ठीक है, और 5/6 अपन को इतना 6 घंटे और 50 मिनट 6 घंटे 50 मिनट अपन को इसमें टाइम लगेगा। तो अपना इसका आंसर कितना आ जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी है तो धारा की गति ज्ञात करें। तो अपन इसको कैसे करेंगे, इसमें फिर से अपन को जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, जल में नाव की गति मतलब जो एक्स और वाई का रेशियो है वो कितना है, शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4, अगर धारा की गति अपन 1 मान लेते हैं तो जो अपन जो धारा नाव की गति कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये 4 गुनी है, तो ही इसका रेशियो 4:1। ठीक है, अब क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में कैसे जाएगा x प्लस वाई, इसकी स्पीड कितनी जाएगी 5x, अगर ये x मान लेते हैं अपन क्योंकि अपन कोई अनुपात दिया गया तो अनुपात अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो कितनी देर में जाता है 8 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, मतलब जो अपन आएगी यहाँ से नेक्स्ट पेज में चलते हैं 30/4
ठीक है। 8 दिया गया है 8, तो इससे जाए कितने 15/4 x प्लस वाई। ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, ठीक है। यदि शांत जल में धारा की धारा की गति ज्ञात करना, अपन को क्या निकालना है, यहाँ से निकाला धारा की गति, यानी कि एक x का मान निकालना है सीधा सीधा। ठीक है। तो यहाँ से अपन को x मान कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ से तो अपन को 1 मिनट, अपन को यहाँ से दूसरा मान लेते हैं x की जगह पे। हाँ, यहाँ से अपन क्या मान लेते हैं, अपन यहाँ पे a मान लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए, x हटाकर a, तो यहाँ पर भी a, अपन को अभी a का मान निकालना है। ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, स्पीड कितनी यहाँ पर है अपनी स्पीड 5a। ठीक है। 5a का मान कितना आ रहा है, 5a बराबर 15/4, यहाँ से चलने 5 3, तो a बराबर अपने कितना आ जाएगा 3/4, यही अपनी इसकी स्पीड आ गई। ठीक है। तो क्या पूछा था अपन से, धारा की गति, धारा की गति में कितनी आ गई 3/4 किलोमीटर पर आवर, अपनी इसकी स्पीड आ गई। चलिए, तो क्लास आपको पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सभी जगह पहुंचाएं, शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।